हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इबारती प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या है और इस इबारती प्रश्न को हल कैसे करेंगे। ध्यान से देखना है आप लोगों को। सवाल है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि आयताकार बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक चीज हमें दे रखी है, अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। अब परिमाप किसे कहेंगे? जैसे आयत है, तो अगर इसकी आयत की चारों भुजाओं को अगर हम की लंबाइयों को हम जोड़ दें, 2 2 3 2 3 2 को अगर हम सारी लंबाइयों को जोड़ दें तो हमारे पास जो संख्या आएगी 3 और 3 6 7 8 9 10, ये 10 हमारा परिमाप होगा। यानी कि किसी भी आकृति की जो लंबाई चौड़ाई होती है उनका टोटल योगफल करें, यानी सारी भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा कहलाता है परिमाप। तो डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए दिया था मैंने आप लोगों को, परिमाप को समझाने के लिए। अब यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमें मानना क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि लंबाई को x मानेंगे। जो चीज़ हमें पता नहीं होती गणित में उसे x y z मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर x मानेंगे। लेकिन मानेंगे किसे? लंबाई को मानेंगे या चौड़ाई को मानेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोगों को कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है ना। तो सबसे पहले जो हम मानेंगे वो मानेंगे, क्या करेंगे? चौड़ाई को। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो गया x + 4 हो गई। ध्यान से देखिए इस सवाल को, है ना। 4 मीटर ज़्यादा हो गई इसकी लंबाई। अब वो कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, हमें 36 दिया हुआ है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिमाप होगा, आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप क्या है? देखो आयताकार बाग है, तो इस तरीके का कोई बाग है यहाँ पर, है ना। उसका जो परिमाप होगा वो होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें तो अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा, हमें अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो हम इसमें दे देते हैं 2 का भाग, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 का भाग दे देते हैं हम, तो ये 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ये दे रखी है कि हमारे पास जो अर्ध परिमाप दे रखा है वो कितना है? 36 है। तो हम क्या करेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर में हम 36 रखेंगे। तो लंबाई, ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर अर्ध परिमाप हमें 36 दे रखा है, तो जो लंबाई प्लस चौड़ाई फार्मूला आया है इसके बराबर हम क्या ले रखेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 36। अब लंबाई कितनी है? यहाँ पर x + 4 है, तो x + 4 रखेंगे। चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर x है, तो x रख देंगे, तो ये हो गया 36, ठीक है। अब यहाँ पर x + x कितना हो गया? 2x हो गया, 2x + 36 बराबर 36, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे पक्षांतरण, इसको हम उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया? 2x = 36 - 4, यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 32 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को?
32 हमारे पास 2x बराबर 32 आ गया। 2x बराबर हमारे पास आ गया 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया हमें तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास। x का मतलब क्या है, चौड़ाई। तो x चौड़ाई आ गई हमारे पास, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई आ गई हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 16 में हमें क्या करना है, 4 प्लस करना है ना। 16 में हमें 4 प्लस करना है, यानी कि जो चौड़ाई है वो, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो ये होगी 20 मीटर। तो इस तरीके से इस इबारती प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और सवाल समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और मैथ्स में जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो आसानी से गणित सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।